जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि सेट नंबर सेट नंबर 8 और पार्ट नंबर 15 तक हम लोग तैयारी कर लिए हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इससे पहले का वीडियो सेट नंबर 8 का ही पार्ट नंबर 15 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पे इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, पूरा 1 से लेकर के 8 तक का सारा वीडियो उस पे अपलोड है, तो वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग सेट नंबर 8 और पार्ट नंबर 16 की तैयारी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन व्याख्या के साथ बताएंगे, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला रंग। कौन सा रंग होता है? नीला रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग है तथा यूपी पुलिस झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन से भाषा में है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। अमीर खुसरो ने तुगल तुगलकनामा, किसन किसन उस साधन आशिका आदि किताबें लिखी तथा खुसरो ने ही ब्रजभाषा में छाप तिलक सब छीनी नामक कविता की भी रचना की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया था। डैश से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या चीज़ से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण अवार्ड से। पद्म भूषण अवार्ड से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? राज्य कर को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंगी। किसको शामिल किया गया था? तो चुंगी को शामिल किया गया था। भारत संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। इसमें चुंगी कर राज्य कर में शामिल है। राज्य कर में शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 जनवरी राष्ट्रीय बाल आविष्कारक दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेट क्लाउड। जॉर्जेट क्लाउड। जॉर्जेट क्लाउड नियॉन लैंप, सैमुअल कॉल्ड रिवॉल्वर, मार्टिन कूपर मोबाइल फोन और विलियम कुलेन प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अवतार। क्या हो जाएगा? अवतार। बायो किसी के जीवन के बारे में जानकारी। सेल्फी ऐसे फोटो जिसमें खुद को शामिल किया है। मुखौटा जो पहना जाता है चाहे मुख पर या शरीर के हिस्से पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देश में से किसके निकटतम है? किसके निकटतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। किसके निकट है? मलेशिया के निकट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, जो मलेशिया के सबसे निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। बोलीविया का सुक्रे, वेनेजुएला का काराकस, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और ब्राज़ील का ब्रासिलिया राजधानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, काजीरंगा असम और बंदीपुर कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसका है? तो मणिपुर का है। मणिपुर का इम्फाल, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। कौन है? भुवनेश्वर। भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है। उपयुक्त में भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर पर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। राज्य उत्सव नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा, सिक्किम पंगलुबसोल डुबका और बिहार में छठ पूजा। ये सब का राष्ट्रीय पर्व है, राजकीय पर्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल कोहिमा। इम्फाल कोहिमा। राजधानी रास बिहारी बोस ने वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान की राजधानी टोक्यो में की थी, जो इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में अंग्रेजी भारत सेना के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। महाभारत के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वृषभ। किसकी पूजा की जाती है? तो वृषभ की पूजा की जाती है। पोला त्योहार पर महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के द्वारा बेल यानी वृषभ की पूजा की जाती है, जो श्रावण मास में पिथौरी अमावस्या को पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? डैश को देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है तथा वर्तमान में आर वेंकटरमन महान्यायवादी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डैश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। बासमती चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटे इवा है, जो लंबे चावलों की एक
उत्कृष्ट किस्म है जिसका सर्वाधिक उत्पादन विश्व भर में नेपाल देश में होता है। कहाँ पे होता है? नेपाल देश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है जिसके मूल रूप की प्रति प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने हाथ से लिखी है। किसे लिखी है? हाथ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ जा रहे थे? प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकील की पढ़ाई के लिए गए हुए थे। वहाँ भेदभाव के कारण वर्ष 1893 में उनको डरबन से प्रिटोरिया जाते समय जबरन ट्रेन से उतारा गया था तथा महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहू। कौन सा पर्व है? तो बिहू पर्व कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश नौटंकी, केरल कथकली, असम बिहू और गुजरात में गरबा, ये सारे वहाँ पे क्या है? नृत्य प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी, जिसके तहत खुले सभी बैंक खातों में 500 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार का बैंक खाता होना था। हर परिवार का बैंक खाता होना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किसके नाम से जाना जाता है? तो बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिसकी स्थापना मगध में 325 ईसा पूर्व हुई, लेकिन मगध को वर्तमान में बिहार राज्य के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत निम्न में किस संगठन का सदस्य नहीं है? निम्न में किस सदस्य का संगठन नहीं है? संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ASEAN की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई, जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। इसमें 10 देश शामिल है, लेकिन भारत नहीं है। भारत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? कैरम विश्व कप जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का था? तो भारत का। कहाँ का था? भारत का। कैरम विश्व कप 2018 में भारत की महिला टीम व श्रीलंका की पुरुष टीम ने विश्व कप का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विश्व बैंक के उद्योग सहजाता सूचांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? 100वां स्थान है। कौन सा है? 100वां स्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम दिया है? सूडान। क्या नाम दिया है? सूडान।
द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से 1945 तक हुआ। इस युद्ध में बलिदान दिए भारत सैनिकों के लिए प्रशासनिक मुख्यालय का नाम सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारत महिला कौन थी? पहली भारत महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारत महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंद में 103 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाकर प्रथम भारत महिला खिलाड़ी बन गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। तिल्ली, जिसे प्लीहा भी कहा जाता है, जो अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है, यह रीढ़धारी सभी प्राणियों में पाया जाता है। रीढ़धारी सभी प्राणियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा धातु शामिल है? तो तांबा धातु शामिल है। सोना अलग अलग कैरेट का होता है, लेकिन सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है। लेकिन 14 कैरेट के मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा तांबा धातु भी शामिल होता है। तांबा धातु भी शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मोनोमर कैम्प्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? बहुलीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6। मोनोमर के कैप्रोलैक्टम का नायलॉन 6 बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुलीकरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा डैश है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, MLT T⁻³ MLT T⁻³ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। CaSO4 और 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र है। डैश का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसका है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक MgSO4। एप्सम नमक का क्या होता है? MgSO4। गंधक का S होता है और क्वार्टरज का SiO4 होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। वर्ष 1962 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका चिन्ह का है? तो मछली का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल व नीली रंग तथा पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश का भारत में जनसंख्या में प्रथम स्थान है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। डैश सीटों का योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना सीट? टोटल 80 सीट का योगदान करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें तथा विधान परिषद की 100 सीटें मौजूद है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन। कब शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला भारत भरता है, जो मकर संक्रांति के दिन शुरू हो जाता है, मकर संक्रांति के दिन शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर दास का जन्म वाराणसी यानी यूपी में 1440 ईस्वी में, वह मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। उनका पालन पोषण नीरू तथा भीमा नामक दंपति ने किया था, जिसका संबंध निर्गुण शाखा से है, निर्गुण शाखा से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी, डैश द्वारा रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्शू खान, बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराना जिले पूरब घराना भी कहा जाता है, जिसका संबंध तबला वादन से है तथा इसकी नींव बख्शू खान ने रखी है, बख्शू खान ने रखी है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो यूपी पुलिस की कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 8 का पार्ट नंबर 16 कवर कर लिए और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जीके जीएस इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।